नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर। अपन इसमें मॉडल पेपर करेंगे जिसमें एसएससी जीडी से ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इस बार 2021 के अंदर जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको अपन कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म अगर भरा है और उसमें 25,000 प्लस वैकेंसीज हैं, अगर आप उसको कवर करना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो देखो जल तो क्या है, H2O होता है, तो ये तो क्या हो जाएगा, एक यौगिक हो जाएगा। पारा Hg मरकरी है तो क्या हो जाएगा, ये एक तत्व हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक यौगिक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो वायु है वो न तो कोई यौगिक है और न ही क्या है, कोई तत्व है। तो क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायु। वायु न तो यौगिक है और ना ही कोई तत्व है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर, चांदी, सोना, तांबा और पारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना, यानी कि बी जो है ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो सोना जो है वो नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस दबाव लगाकर तब द्रव में बदली जा सकती है जबकि उसका तापमान क्रांतिक तापमान पर होता है या फिर बॉयल के तापमान पर होता है या इन्वर्जन तापमान से अधिक होता है या कमरे के तापमान से अधिक होता है। तो दोस्तों कमरे का तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है कि गैस दबाव लगाकर तब द्रव अवस्था में बदली जा सकती है। अच्छा, कोई भी अगर गैस है वो अगर गैस फॉर्म में है और उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो इसके क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि क्रांतिक तापमान पर होना चाहिए। हर गैस का अपना एक क्रांतिक तापमान होता है, उस तापमान पर लाने के बाद वह द्रव अवस्था में बदली जा सकती है। तो ये आपको याद रखना है। बेकेलाइट निम्नलिखित किसका बहुलक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल, ए और बी दोनों, या फिर नैनो ऑफ दिस। दोस्तों बेकेलाइट एक पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। तो बहुलक इसका अगर बेकेलाइट का अगर फॉर्मूला देखते हैं अपन तो इस टाइप से होता है। अच्छा, मैं अगर शॉर्ट में फॉर्मूला बताऊं तो ये हो जाएगा C6H6O, फिर इसके साथ जुड़े रहते हैं CH2O और यहाँ पर OH हो जाएगा। और यहाँ पर ये N मतलब बहुलक है तो क्या होगा, इस टाइप की बहुत सारी सीरीज होगी इसकी पूरी। जैसे ये फिनोल हो गया, ठीक है, और इसके साथ क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड जुड़ा होता है, मतलब यहाँ पर OH हो जाएगा, फिर इधर आप CH2, फिर यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक फिनोल रिंग आ जाएगी। इस टाइप से यहाँ पर ये फिनोल रिंग बढ़ती जाती है ऊपर नीचे सब तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, बहुलक है। किसका बहुलक हुआ, तो दोस्तों फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, A और B दोनों। अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो आप याद रख सकते हैं कि बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल दोनों क्या होते हैं, बेकेलाइट के अंदर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था। दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी जो है, एशियाटिक सोसाइटी वो बंगाल की थी, बंगाल में स्थापित की गई थी। और इसका संस्थापक कौन था, विलियम केरी, विलियम जोन्स, डेविड हेयर और मार्शमैन। तो विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स इनका पूरा नाम, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। दोस्तों अकबर के नवरत्नों में बीरबल शामिल था, उसका मंत्री था, आपको याद होना चाहिए, पता भी होगा। रहीम भी था, बेजू बावरा नहीं था, टोडरमल भी उसका क्या था, मंत्री नवरत्नों में शामिल था। तो बेजू बावरा कौन था फिर। दोस्तों बेजू बावरा की समाधि आपको पता होगा कहाँ पर थे, ग्वालियर के अंदर है। तो दोस्तों ये ग्वालियर के जो राजा थे, क्या नाम था राजा का, राजा मानसिंह। ग्वालियर के राजा मान सिंह जो थे, इनके यहाँ पर ये ध्रुपद गायक थे, इनके दरबार में क्या थे, ये ध्रुपद गायक थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका और कवर होता है कि बेजू बावरा क्या थे, ध्रुपद गायक थे। और जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है वो क्या है कि बेजू बावरा की समाधि कहाँ पर है। तो दोस्तों ये कहाँ पर थे, ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबारी ध्रुपद गायक थे। तो यहाँ पर इनकी समाधि भी कहाँ पर बनाई गई है, ग्वालियर के अंदर ही इनकी समाधि बनाई गई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। स्रोत का मतलब ये है दोस्तों, अगर ये गंगा नदी बह रही है तो इसका स्रोत मतलब उद्गम किस प्रकार से होता है।
तो ये गंगा नदी, ये अगर मान लेते हैं कि अपन गंगा नदी है, तो यहाँ पर इसकी दो धाराएं आती हैं, ऊपर से दो धाराएं आती हैं उत्तराखंड तरफ से। तो जिसमें से दो धाराएं हैं, तो ये पहली धारा मान लेते हैं और ये दूसरी धारा मान लेते हैं। तो ये भागीरथी और अलकनंदा है, या फिर भागीरथी और सरस्वती है, भागीरथी और यमुना है, या फिर अलकनंदा और गंडक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा। मतलब ये धारा क्या है, भागीरथी है, ये अलकनंदा है, ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं, तो इसका नाम क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है। फिर आगे जाकर इसका नाम पद्मा और इस टाइप से और बढ़ते जाते हैं, लेकिन गंगा का पूछा जाए तो भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना होगा कि लाल जो कलर होता है, इसको अगर आप हरे प्रकाश के अंदर देखोगे, कोई लाल रंग की वस्तु है उसको अगर आप हरे रंग के प्रकाश में देखोगे तो ये कैसी दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर काला ऑप्शन तो एक है, एक और काला ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि लाल के साथ में एक और झंडे का कलर कौन सा है, हरा है। तो हरे रंग को आप हरे प्रकाश में देखोगे तो वो कैसा दिखाई देगा, हरा ही दिखाई देगा। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा काला और हरा। ठीक है, तो लाल और हरे को अगर हरे प्रकाश में देखेंगे तो काला हरा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग का जो वस्तु है, लाल रंग का जो झंडा है, वो हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा, लेकिन हरा कलर अगर हरे प्रकाश में देखोगे तो वो हरा ही दिखाई देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा काला हरा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ये पैटर्न। नेक्स्ट देखते हैं, दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे 2 समतल दर्पण हैं और 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने हैं, तो आप अपने घर पे भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके पास घर में जो नॉर्मल कांच होते हैं, जो चेहरा देखने के जो वो होता है, मिरर होता है, उसको आप 90 डिग्री पर रखोगे। मान लो कि आपने एक मिरर रखा ये, दूसरा मिरर रखा ये, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। क्लियर है। यहां पर अगर आप कोई वस्तु रखते हो, ये वस्तु अगर आपने यहां रखी है, तो इसका एक प्रतिबिंब तो बनेगा इस कांच के अंदर यहां पर, दूसरा प्रतिबिंब बनेगा यहां पर। लेकिन दोस्तों इसने बोला है कि 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने हैं, तो ये दोनों जो मिरर हैं, इनका दोनों का मिलकर एक यहां पर बनेगा इस टाइप से। यहां पर एक और कांच दिखाई देगा आपको, मिरर दिखाई देगा, और वहां पर इसकी एक प्रतिबिंब बनेगा। मतलब 1, 2 और 3। तो 90 डिग्री पर जब आप रखते हो 2 कांच को, तो आपको कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, 3 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। और आप ये घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र, यहां पर युक्त की जगह संयुक्त कर लेना, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर का मतलब है कि जिस किसी के भी व्यक्ति या फिर देश के पास वीटो पावर होती है, वो अकेला देश या वो अकेला व्यक्ति कानून को मतलब खारिज कर सकता है या लड़ सकता है उसके खिलाफ, या उसकी माननी पड़ेगी उनको। तो संयुक्त राष्ट्र के अंदर कितने ऐसे देश हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। तो दोस्तों कुल 5 देश ऐसे हैं संयुक्त राष्ट्र के अंदर जिनको वीटो पावर मिली हुई है। यानी कि अगर ये कोई भी मतलब एक्ट या फिर कोई भी अनुच्छेद अगर ये पारित करते हैं, कोई भी कानून अगर ये पारित करते हैं, तो इन 5 देशों में से, जो इनसे वीटो पावर वाले जो 5 देश हैं, उनमें से अगर एक भी देश अगर नकार देता है कि ये कानून नहीं लाना है, तो वो कानून खारिज कर दिया जाता है। तो वो 5 देश भी आप याद रख सकते हैं कौन कौन से। सबसे पहला देश है दोस्तों चीन, दूसरा देश है दोस्तों फ्रांस, तीसरा देश है आपके पास रूस, चौथा देश तो आपको पता ही है कौन सा होगा, ब्रिटेन, और 5वां भी आप गेस कर सकते हैं कौन सा हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वेल्लूर किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है। तो वेल्लूर एक मठ है जो किससे संबंधित है दोस्तों, महावीर स्वामी से, या स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, या फिर महात्मा बुद्ध से, या फिर अरविंद घोष से। तो वेल्लूर मठ जो है वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित मठ है। मीनाम्बक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है। तो दोस्तों नाम से आपको क्या लग रहा है, मीनाम्बक्कम, कोलकाता का नाम तो लग नहीं रहा है, ये थिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में लग नहीं रहा है, मुंबई में तो ये मराठी या फिर हिंदी नाम लग नहीं रहा है, तो ये चेन्नई का नाम है दोस्तों, जिसका ये हवाई अड्डा कहाँ पर है, मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, चेन्नई के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं, गृह रक्षक दल यानी कि होमगार्ड्स, आप जानते होंगे होमगार्ड्स की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों होमगार्ड की स्थापना कब की गई थी, 1953 में,
65 में, 62 में या 78 में? दोस्तों होमगार्ड की स्थापना की गई थी 6 दिसंबर 1962। ये आपको डेट भी याद रख सकते हैं, 6 दिसंबर 1962 को होमगार्ड की स्थापना की गई थी। तो ये जो भारत चीन का जो हमला हुआ था 1962 वाला, इंडो चाइना वार जो हुआ था, इंडो चाइना वार के बाद इसकी कमी महसूस की गई थी और जस्ट इसके बाद ही 1962 में होमगार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, 1962 के अंदर गृह रक्षक दल या फिर होमगार्ड्स की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहां पाया जाता है? तो सबसे गहरा भाग कहां पाया जाता है? काला सागर में तो आएगा नहीं, एड्रियाटिक सागर में होगा। तो सबसे गहरा भाग कहां पाया जाता है दोस्तों? एड्रियाटिक सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध महासभा यानी कि बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? संरक्षण का मतलब होता है दोस्तों कि जब ये संगीति हुई थी चौथी, तब यहां का शासक कौन था, किसके शासनकाल में हुई थी, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, आप याद रख सकते हैं। ये मान लो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये चारों बौद्ध संगीतियां हैं। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, ए के। तो ए का मतलब है अजात शत्रु, फिर के से है कालाशोक, ए से है अशोक और के से क्या हो जाएगा? कनिष्क। यानी कि अगर पूछा जाए कि पहली बौद्ध महासंगीति किसके शासनकाल में हुई या किसके संरक्षण में हुई, तो अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी किसके संरक्षण में, तो अशोक के, सम्राट अशोक के, और चौथी हुई थी कनिष्क के। तो आप यहां पर पूछा गया है कि चौथी बौद्ध महासभा कहां हुई थी, तो कनिष्क के संरक्षण में या कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अशोक का पूछा जाए तो अशोक का मतलब कौन सी थी? तीसरी बौद्ध महासंगीति। और अजातशत्रु में कौन सी हो जाएगी? पहली। क्लियर है? तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था? दोस्तों खिलाफत दिवस के रूप में 1919 के अंदर मनाया गया, तो वो तारीख कौन सी थी? तो 27 अक्टूबर 1919 के दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था और इसके बाद खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, वो जो खलीफाओं के जो अधिकारों के लेकर ये हुई थी। अगला देखते हैं दोस्तों, ये फॉर्चून होगा यहाँ पर, वन सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा ये फॉर्चून 500 कंपनियों में भारत की कुल कितनी कंपनी को शामिल किया गया है? यानी कि ये विश्व की जो टॉप 500 कंपनियां हैं उनको शामिल करती हैं। फॉर्चून एक लिस्ट निकालती है कंपनियों की, तो भारत की कितनी कंपनियों को फॉर्चून के अंदर शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 कंपनियां जो है भारत की वो फॉर्चून के अंदर शामिल हुई हैं, फॉर्चून 500 के अंदर। उसमें से अगर आप मैं कुछ मुख्य अगर कंपनियों का नाम बताऊं तो आप देख सकते हैं किसके अंदर हो जाएगा, इंडियन ऑयल हो जाएगा अपना, ठीक है, और ONGC हो जाएगा, ठीक है, या फिर रिलायंस भी इसके अंदर शामिल है, साथ ही SBI को भी इस बार इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से 7 जो भारत की प्रमुख कंपनियां हैं जो फॉर्चून 500 के अंदर शामिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजय वॉरियर योद्धा के नाम से भारत ने किस देश के साथ सन 2020 में सैनिक युद्ध अभ्यास प्रारंभ किया था या सैनिक युद्ध अभ्यास संपन्न किया था? तो ये सैनिक युद्ध अभ्यास जो है वो किस देश के साथ संपन्न किया गया था? तो ये ब्रिटेन के साथ संपन्न किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन, भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये तो आपको याद होगा किसके साथ किया था, मालदीव के साथ ये हस्ताक्षर किए गए थे समझौतों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? अगर दोस्तों बात करें 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो ये हुआ कहां था? तो ये शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था रूस के अंदर, या फिर आप इसको रशिया भी लिख सकते हो, तो रूस के अंदर संपन्न हुआ था। तो यहां पर अध्यक्षता भी किसने की थी? रूस के राष्ट्रपति कौन थे? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, इनके अध्यक्षता में क्या हुआ था? ये 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। दोस्तों यहाँ पर ब्रिक्स के 5 देश हैं, कुल 5 देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल हैं। तो ब्रिक्स जो संगठन है उसमें शामिल है, तो ये नाम से ही पता लगा सकते हो, BRICS से। B फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्राज़ील, R फॉर रशिया या फिर रूस, I फॉर अपना भारत यानी कि इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। B फॉर क्या हो जाएगा? ब्राजील, R फॉर रूस या फिर रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका,
ठीक है। तो ये किसके 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? दोस्तों अगर बात करें अपन 21A की, तो ये 21A कब जोड़ा गया था? तो 21A जोड़ा गया दोस्तों 2002 के अंदर इसको जोड़ा गया था। एक अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत ये शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। यानी कि बच्चों को 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। ठीक है। 22वां है दोस्तों, भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? यानी कि अगर भारत के किसी राज्य की सीमाओं को बढ़ाना घटाना है या फिर उनमें कोई परिवर्तन करना है तो ये अधिकार किसके पास है? तो संबंधित राज्यों के विधानमंडली को। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये ऑप्शन और ये संबंधित राज्यों के राज्यपाल को, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई राज्य है, मान लो कोई मध्य प्रदेश है, अगर मध्य प्रदेश चाहे तो अपनी सीमा बढ़ाना चाहे, यानी कि राजस्थान की सीमा में घुसना चाहे, तो क्या वो केवल एक राज्य मिलकर कर सकता है? मतलब अगर संबंधित राज्य मतलब मध्य प्रदेश से संबंध है तो मध्य प्रदेश के राज्य का जो राज्यपाल है, क्या वो चाहे तो राज्यपाल की राजस्थान की सीमा को अपने राज्य में ले सकता है मध्य प्रदेश में? तो दोस्तों नहीं ले सकता। इसी प्रकार उस राज्य की विधानमंडली भी नहीं ले सकती, क्योंकि इसमें अगर मान लो आपको बढ़ाना भी है, सीमा क्षेत्र बढ़ाना घटाना है, तो संबंधित राज्य से मतलब उससे भी तो वो करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति के पास भी ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार है दोस्तों संसद के पास। और संसद में कौन शामिल है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर संसद बनती है। इन तीनों के संयुक्त यानी कि संसद के पास ये अधिकार है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत के विदेश मुद्रा कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां शामिल की जाएगी मुद्रा कोष में। विदेशी मुद्रा कोष में स्वर्ण एवं SDR भी शामिल किया जाता है। IMF के पास रिजर्व ट्रांच, ठीक है, ये भी शामिल किया जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये उपयुक्त सभी मतलब तीनों आंसर इसके हो जाएंगे, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आसाम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? केरल। तो केरल क्या है? रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र, भारत महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। मतलब प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत जो है महिला रोजगार के मामले में विश्व का कौन से नंबर का देश है? तो दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ बताना है। तो कान भरना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? दोस्तों कान भरना का मतलब प्रशंसा करना तो होता नहीं है। चुगली करना, क्या चुगली करना हो जाएगा क्या? बिल्कुल, कान भरना मतलब चुगली करना, एक दूसरे की शिकायत करना, चुगली करना। ठीक है, बकवास करना, बहुत बोलना, ये तो होंगे नहीं, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धरती पर पैर न पड़ना का तात्पर्य है। दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा? खुशामद करना? नहीं, खुशामद करना नहीं होगा। विनती करना भी नहीं होगा। अत्यधिक खुश होना, ये भी हो सकता है दोस्तों कि धरती पर पैर नहीं पड़ना, मतलब कोई ज़्यादा खुश हो तो उसके पैर धरती पर नहीं पड़ते हैं। जहां पहुंचना कठिन हो वह स्थान कहलाता है। दुर्लभ, दुर्लभ तो कोई वस्तु अगर जो नहीं मिलती है आसानी से वो दुर्लभ हो जाएगी। दुर्बल, जो कमजोर हो जाएगा। दुर्गम मतलब जहां पहुंचना कठिन हो, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? जहां पहुंचना कठिन हो वह स्थान क्या कहलाएगा? दुर्गम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन भाषा है। दोस्तों भारत की प्राचीन भाषा क्या है? हिंदी नहीं है, पाली प्राकृत भी बाद में आई थी। प्राचीन भाषा क्या है दोस्तों? संस्कृत है। देव भाषा क्या है? संस्कृत है। प्राचीन भाषा क्या है दोस्तों? संस्कृत है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रिज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रिज भाषा राजभाषा तो है नहीं, राष्ट्रभाषा भी नहीं है, काव्य भाषा भी नहीं है। काव्य भाषा संस्कृत है, तो ब्रिज भाषा क्या हो जाएगी दोस्तों? तकनीकी लैंग्वेज हो जाएगी। तकनीकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। सत्याग्रह, दोस्तों यहां पर संधि विच्छेद करना है आपको, तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस आग्रह, तो क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। क्लियर है, तो यहां पर ऑप्शन चेक करोगे तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सत्याग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहिष्कार। बहिष्कार को आप अगर ब्रेक करोगे तो बहिष्कार में क्या हो जाएगा? बही तो अलग निकल जाएगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? 2 बिंदु लगाओगे आप यहां पर, और फिर प्लस कार, बही धन कार, ये क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? 32वां का ए आंसर हो जाएगा बहिष्कार में। नेक्स्ट है, भाषा के
देश से विचार प्रकट किए जाते हैं। तो भाषा के साधन से विचार नहीं, भाषा के द्वारा, देखो भाषा के माध्यम से, तो द्वारा और माध्यम से इसका आंसर होगा। लेकिन कौन सा होगा, तो आप थोड़ा सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाषा के माध्यम से, भाषा क्या है, एक माध्यम है ना, अपने विचार आदान प्रदान करने का, विचार प्रकट करने का माध्यम है। तो भाषा के माध्यम से विचार प्रकट किए जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, जो व्यक्ति गरीब है समाज उसे देश की भावना से देखता है। जो गरीब है उसे हीनता की भावना से देखता है, नीचता की भावना से देखता है। यानी कि जो व्यक्ति गरीब है वो नीचे आएगा, अमीर व्यक्ति ऊपर आएगा, इसी प्रकार से देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति गरीब है उससे समाज नीचता की भावना से देखता है। मातृभूमि की तरह जन्मभूमि भी देश महिमाशाली है। तो दोस्तों मातृभूमि की तरह जन्मभूमि भी क्या है, अधिक महिमाशाली, अति महिमाशाली है। अधिकतर नहीं होगा, अधिकाधिक भी नहीं होगा, बहुतरे तो होगा ही नहीं, तो अतीव या अति हो जाएगा, अति महिमाशाली है। 36वां क्वेश्चन, देशज शब्द निकालने। 36 और 37 दोनों क्वेश्चन में आपको देशज शब्द को छांटना है। तो 36वां क्वेश्चन क्या है, पाखी, चिरई, परिंदा और विहंगरत। तो दोस्तों यहाँ पर चिरई क्या हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघाही, ओला, गाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देशज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द। विलोम शब्द आप निकाल सकते हैं दोस्तों, उत्थान, अभ्युत्थान। ठीक है। वरिष्ठ का ज्येष्ठ नहीं होगा, पुरस्कार का पारितोषिक नहीं होगा, ये तो समान हो जाएंगे। ठीक है। मधुर का कटु, देखो दोस्तों मधुर का कटु होगा या नहीं, तो यहां पर आप देख सकते हैं मधुर मतलब मधुर बोलना, कटु मतलब कड़वा बोलना। तो क्या आ जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा, मधुर का विलोम शब्द हो जाएगा कटु। 39 में इसमें भी विलोम शब्द ही निकालना है। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष। देखो ये तो हो सकता है, उसका आंसर भी यही होगा शायद। कुश का दुर्बल होगा नहीं। विषाद का अवसाद दोनों एक जैसे हो जाएंगे। उन्मूलन का विलयन दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ए आंसर इसका हो जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका, उत्कर्ष का अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अज्ञ का अर्थ क्या है। अज्ञ, अ मतलब अपन नकारात्मक क्षेत्र में लिखते हैं, अज्ञान मतलब जिसको कोई ज्ञान न हो। तो अ का मतलब तो नेगेटिव हो जाएगा। ज्ञ का मतलब ज्ञान से हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई ज्ञान या जिसकी जानकारी में नहीं हो। तो जो कुछ भी नहीं जानता हो क्या हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो तो वो सर्वज्ञ हो जाएगा, अज्ञ नहीं होगा। जो बहुत थोड़ा जानता हो, जानता भी हो नहीं भी जानता हो, तो ये नहीं होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला। क्लियर है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको और भी एसएससी जीडी के मॉडल पेपर आपको अगर सोल्व करने हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि नया वीडियो अपन डेली एक अपलोड करते हैं मॉडल पेपर का, तो आप इस मॉडल पेपर को समझ के अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और आप भी वर्दी पा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।